जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों की लाइफ 2 फरवरी के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 2 फरवरी के दिन एक्वेरियस की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। 2 फेब के दिन एक्वेरियस की बिजनेस एंड जॉब, 2 फेब के दिन एक्वेरियस की हेल्थ एंड 2 फेब के दिन एक्वेरियस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। चलिए जी, ओके देखिए बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है 3 ऑफ पेंटिकल्स। यस तो देखिए यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर या तो किसी टैरो रीडर से गाइडेंस ले रहे हैं, या ये किसी एस्ट्रोलॉजर से बात कर रहे हैं, या अपने किसी फैमिली या फ्रेंड से बात कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है कि इन्होंने अगर आप लोगों के बीच में कोई फाइट हुई है, कोई नेगेटिविटी हुई है, तो इन्होंने अपने मुंह से लाउड स्पीकर की तरह सारी जगहों पे ये बात फैलाई है कि आप लोगों के बीच हुआ क्या है। ओके यस तो अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं, सबके साथ एक सी चीज़ रेजोनेट नहीं कर सकती है। एंड आपको रीडिंग ओपन माइंडेड होकर देखनी पड़ती है, क्योंकि रीडिंग पर्सनल नहीं होती है, कलेक्टिव होती है। ओके तो सारे मैसेज आपके लिए नहीं होंगे, कुछ मैसेज हो सकते हैं। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि रीडिंग फुल्ली मैच कर जाती है। ओके तो यहाँ पर आपके पार्टनर के साइन लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ओ माय गॉड, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, थैंक गॉड एक साइन और आ गया। यस तो तुला, मिथुन, कुंभ राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि एंड कर्क, वृश्चिक, मीन राशि हो सकते हैं आपके पार्टनर। एंड यहाँ पर 10, 19, 12, 10 अगेन, 13, 2, 14, 6 ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं किसी भी तरीके से। ओके तो यहाँ पर पहले तो ऐसा लग रहा है जैसे आपके पार्टनर ने या आपने, दोनों में से किसी एक ने रिजेक्ट किया है। यस हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपको रिजेक्ट कर दिया है, एंड अब इनको ऐसा फील हो रहा है या ये हो सकता, यस या तो आपने इनको रिजेक्ट किया है। खैर आपको पता होगा कि किसने किया है। ओके तो आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि जैसे ये आपको अबंडेंस की तरह दिखते हैं। पहली चीज़ तो ये है, आप लोग डिवोर्सी या सेपरेटेड भी हो सकते हैं कुछ लोग। एंड अगर ऐसा नहीं है तो आप लोग काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्किंग हैं, काफ़ी ज़्यादा अबंडेंस क्रिएट करने वालों में से हैं। जहाँ जाते हैं खुशियाँ बिखेरते हैं। बहुत ज़्यादा लकी चार्म की तरह आपके पार्टनर आपको देखते हैं, काफ़ी रिच देखते हैं। इनको लगता है कि जैसे आप लोग बहुत लग्जरियस लाइफ जीते हैं, ब्रांडेड चीज़ें यूज़ करते हैं, काफ़ी आपका घर अच्छा हो सकता है, आपके पास गाड़ी और सारी चीज़ें हो सकती हैं, जिसकी वजह से इनको लगता है कि आप काफ़ी रिच हैं इनसे ज़्यादा। एंड हो सकता है इसी का प्राउड आपके अंदर है एंड आपने इनको रिजेक्ट कर दिया है। यस तो आपके रिजेक्शन की वजह से ये काफ़ी ज़्यादा घायल हैं। इनको ऐसा भी लगता है कि शायद अगर आपका कोई प्रीवियस रिलेशनशिप था, चाहे वो मैरिज थी या कोई रिलेशनशिप था, तो इनको लग रहा है कि आपके अंदर ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत ज़्यादा आ चुके हैं। लेकिन ट्रस्ट इश्यूज़ के बाद भी ये आपको लेके बहुत ज़्यादा होपफुल हैं। इनको मतलब फुली ट्रस्ट है कि अगर इनकी ज़िंदगी में खुशी आएगी तो सिर्फ आपके साथ आएगी। इनको लगता है कि आप इनको बहुत ज़्यादा लव करने वाले हैं, आपके साथ इनके बच्चे होंगे, आपके साथ इनको इनकी लाइफ में सब कुछ होगा। मतलब इनकी लाइफ जितनी खाली है, जितनी एम्प्टी है, वो सारी चीज़ें भर जाएंगी अगर आप इनको मिल जाते हैं। बट यहाँ पर ये कनेक्शन ख़त्म हो चुका है, या तो डिवोर्स हो चुका है, या तो ब्रेकअप हो चुका है, या रिजेक्शन हो चुका है, कुछ ना कुछ तो हो चुका है। तो आपके पार्टनर फ़िलहाल तो आपसे नाराज़ बैठे हैं, लेकिन इनकी डिज़ायर तो यही है। इनको पता है इनफैक्ट कि आपके साथ ही इनकी खुशी जुड़ी हुई है।
ओके, आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए ऐसा लग रहा है कि आप लोग काफ़ी स्टक हैं, काफ़ी ज़्यादा फंसे हुए हैं, किसी बुरी सिचुएशन में फंसे हुए हैं। मतलब बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होने के बाद भी, बहुत एम्बिशियस होने के बाद भी, बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में चलती रहती हैं, लेकिन आप स्टक हो जाते हैं क्योंकि आपकी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। ओके, आप लोग कोई न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, लेकिन आपको कोई रास्ता नहीं समझ में आ रहा है। या तो आप ये नहीं सोच पा रहे हैं कि किस चीज़ में न्यू बिगिनिंग कर दें, या तो आप या तो आपकी जॉब चली गई है, बिजनेस एंड हो चुका है, जिसके बाद आप न्यू बिगिनिंग करने की सोच रहे हैं, लेकिन आपको नहीं पता कि कैसे की जाए। या तो ये हो सकता है कि आप स्टक हैं, आपको लग रहा है जैसे ब्लॉकेज हैं, बहुत सारी दिक्कतें आपको दिखाई पड़ती हैं, जिस वजह से आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करें क्या ना करें। तो ये वाली कंडीशन है। ओके, आपकी हेल्थ के लिए यहाँ पे आ चुका है 10 ऑफ कप्स का कार्ड। इसका मतलब ये है कि आप लोग घर से शायद कोई बिजनेस करना चाहते हैं, लेकिन आपकी समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा बिजनेस सुटेबल रहेगा, कौन सा काम करना चाहिए आपको, कि आप अपनी फैमिली पे भी फोकस कर पाएँ, आप घर का भी सुख उठा पाएँ, आप अपनी फैमिली के साथ कनेक्ट भी रह पाएँ एंड आप अपने हार्डवर्क भी कर पाएँ। ओके, तो आप कोई ऐसा रास्ता ढूंढ रहे हैं, या तो आपकी फैमिली एग्री नहीं हो रही है। अगर आप कोई जॉब छोड़ रहे हैं, कोई कुछ नया स्टार्ट करने वाले हैं, तो शायद इस डिसीज़न में आपकी फैमिली आपके साथ नहीं है, जिस वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं, आपको लग रहा है जैसे पनिशमेंट मिल गया है। ओके, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर आपके पार्टनर जो हैं, उनकी लाइफ में 2 पर्सन हो सकते हैं, एंड ये 2 लोगों के बीच में कंफ्यूज हैं। दोनों इनको इक्वल लग रहे हैं एंड इक्वल के बीच में कंफ्यूज हो रहे हैं। या तो कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, या इनका मैरिड पार्टनर हो सकता है, या कोई 2 प्रपोजल हो सकते हैं, जिसके बीच में आपके पार्टनर फंसे हुए हैं, जगल कर रहे हैं। यस, या आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप ऐसा कर रहे हैं, आपकी लाइफ में 2 चॉइसेस हैं, जिसकी वजह से आप जो है आपने इनको रिजेक्ट कर दिया है, या आप इनको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं क्योंकि आपके पास ऑप्शंस की कमी नहीं है, एंड ये आपको बहुत ज़्यादा बैलेंस भी देख रहे हैं। देखिए, आप जितने ज़्यादा रिच अबंडेंट ये सारी चीज़ें हैं, इस वजह से आपके पार्टनर स्टक हो जाते हैं कि ये आपके पास आएँ कैसे। क्योंकि या तो आपको प्राउड बहुत है कि आप मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, ये सारी चीज़ें कई लोगों की हैबिट होती है जो बातों बातों में बता देते हैं कि मेरे पास क्या क्या है। तो इस वजह से ये कंफ्यूज हैं कि पता नहीं आप इनसे मैरिज करना चाहते भी हैं कि नहीं। हालांकि इनको आप ही के साथ सारी खुशियाँ दिखाई पड़ती हैं, इनकी लाइफ के सारे कप्स आप ही के साथ कंप्लीट होते हैं, तो इनको आपसे बहुत ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट है, एंड इनको लगता है कि मतलब ये ज़्यादा मतलब एक्साइटेड हैं आपकी लाइफ में आने के लिए, लेकिन आप बिल्कुल कूल काम बैलेंस्ड। ओके, ये आपको वैसे तो बहुत ज़्यादा प्योर हार्टेड मानते हैं। इसका रीज़न ये है कि आप दिल में कुछ रखते नहीं हैं, आप बिल्कुल क्लियर कट बात करते हैं, कट थ्रोट बातें करना आपको पसंद है, एंड इनको ये भी पता है कि आपको लोगों ने इतना पेन दिया है, जिस वजह से आप थोड़े से कड़वे हो चुके हैं। आप थोड़ा सा शार्प टंग यूज़ करते हैं, भले ही दूसरे का सामने वाला थोड़ा हर्ट हो जाए, लेकिन आप मतलब बिटर ट्रूथ बोलना पसंद करते हैं, शुगर कोटिंग करना आपको पसंद नहीं है। ये चीज़ आपके पार्टनर को अच्छी भी लगती है, क्योंकि हो सकता है कि पास्ट में किसी ने इनको बहुत ज़्यादा मीठा मीठा बोल के ठीक किया हो, मतलब कि इनका नुकसान किया हो, जिसकी वजह से इनको लग रहा है कि थैंक गॉड ये मीठा तो नहीं बोलती है, लेकिन हाँ ये है कि जो कड़वा बोलती है वो भी झेलना मुश्किल हो जाता है। तो मेन चीज़ ये है कि आपको दिल का साफ बहुत मानते हैं। इनको ऐसा लगता है कि ऐसे मैनिपुलेटिव वर्ल्ड में, जहाँ हर इंसान दूसरे का फ़ायदा उठाने को बैठा है, वहाँ आप इतना सच कैसे बोल लेते हैं। तो ये आपको किसी एंजल की तरह देख रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि आपके जैसा पर्सन रेयर है, एंड लेकिन ये आपको बैलेंस देखते हैं तो इन्हें बुरा लगता है। इन्हें ऐसा लगता है कि अगर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ तो तुम्हें भी होना चाहिए। मतलब आप इतने रिलैक्स कैसे हो सकते हैं। हो सकता है कि आपकी एज निकल रही है, इनकी भी निकल रही है, तो ये बहुत ज़्यादा परेशान है, लेकिन आप बिल्कुल कूल काम पेशेंट बैठे हुए हैं। यस, आपके ट्रस्ट इश्यूज़ की वजह से मुझे लग रहा है ये रिलेशनशिप ख़त्म हो गया, क्योंकि आपको किसी पे विश्वास नहीं था। या तो आपको इतने लोगों ने ठगा है, या आपको एक ही ने इतनी बुरी कदर ठग लिया है कि अब आपकी हिम्मत नहीं पड़ती है कि आप किसी दूसरे के साथ फिर से वही सारी चीज़ें बियर कर पाएँ।
आपके अंदर हिम्मत जवाब दे गई है, क्योंकि यहाँ पर ये जो कार्ड है इसमें ये इंसान बिल्कुल पड़ गया है, इसकी हिम्मत ही नहीं हो रही है। इतनी सौड़ के बाद क्या किसी की हिम्मत होगी कि वो उठ के फिर खड़ा हो, फिर अपनी सारी चीज़ें हीलिंग करे, डॉक्टर के पास जाए, मेडिसिन ले, सारे घाव भरे एंड फिर खड़ा हो जाए बैटल फील्ड में कि चलो भाई फिर से आकर के मेरे सारे लगा दो। तो ऐसी हिम्मत किसी की नहीं होती है, लेकिन इसी वजह से ये आपकी कंडीशन को समझ रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि वाकई में मतलब अगर किसी के साथ ऐसा ऐसा दिक्कत हुई हो तो वो ऐसे ही बन जाएगा। मतलब अब आप निर्लभ हो चुके हैं, जैसे साधु संत नहीं होते हैं इसी दुनिया में रहकर बिल्कुल, क्या बोलते हैं उसको, कुछ इसको बोलते हैं हिंदी में, मुझे ज़्यादा याद नहीं आ रहा है। निर्लभ मुझे पता है, ओके। हाँ यस, अनासक्त हो जाना। इसी दुनिया में रहते हैं लेकिन आसक्ति ख़त्म हो गई है। इसी तरीके से आप हैं, अगर आ जाओ तो वेरी गुड, ना हो तो भी वेरी गुड। इस तरह की आपकी मेंटालिटी बन चुकी है, जबकि फैक्ट ये है कि अब आप कंफर्ट जोन में आ चुके हैं। अब आप निकलना नहीं चाहते हैं, अब आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, चैलेंज नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि अब आप थक चुके हैं, ओके, टायर्ड हो चुके हैं। बहुत ज़्यादा आपने कर लिया, अब आप नहीं कर पाएंगे, ऐसी मेंटालिटी आपकी हो सकती है, ओके। लेकिन आपके पार्टनर की यहाँ पे दुनिया ही अलग चल रही है मतलब इनके कार्ड तो बिल्कुल अलग ही निकल के आ रहे हैं। सन निकल के आया है, बहुत ज़्यादा ये आपको लेके एक्साइटेड हैं। इनका बस नहीं चल रहा है कि नई ज़िंदगी आपके साथ शुरू कर दें। एंड जो दूसरा कार्ड निकला है वो लवर्स का है, मैं आपको शो नहीं कर सकती हूँ, बट इनको लग रहा है कि आप ही डिवाइन मतलब ट्विन फ्लेम हैं, आप ही इनके सोलमेट हैं, आप ही के साथ तुमसे ही दिन होता है, सुरमई शाम आती है तुमसे ही, बिल्कुल वो वाली कंडीशन है। आपको देख करके इनके मन में पता नहीं कितने सॉन्ग स्टार्ट हो जाते हैं, जितना रोमांटिसिज्म है वो सब आप ही को देख के स्टार्ट हो जाता है, एंड सिर्फ आप ही को देख कर। मज़े की बात तो ये है, तो इसी वजह से ये ऐसे हो गए। नो डाउट कोई भी इंसान, एक इंसान बिल्कुल संत हो गया है एंड दूसरा इंसान के अंदर रोमांटिसिज्म भरा पड़ा है, तो उसकी हालत ऐसी होगी जैसे ये लटके हुए हैं, ओके। तो ये किसी से एडवाइस ले रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, ओके, क्योंकि इनके दिल में आपको लेके अनकंडीशनल लव है, नो डाउट। अनकंडीशनल लव होगा तभी ऐसा रेयर कॉम्बिनेशन बन सकता है, अदरवाइज़ तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है, ओके। तो देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस। डिवाइन आप ही दीजिए कोई गाइडेंस। आउल, आउल होता है, नाम से आउल होता है लेकिन बहुत इंटेलिजेंट होता है। 23 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 5 नंबर। देयर आर स्पिरिचुअल मैसेजेस एंड ग्रेट विजडम टू बी फाउंड ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ ट्रांजिशन। ट्रांजिशन का पीरियड चल रहा हो सकता है, तो आपको स्पिरिचुअल मैसेजेस दिए जाएंगे एंड ग्रेट विजडम दी जाएगी, ओके। अगर आप थोड़ा सा ऐसा रिएक्ट कर रहे हैं, ऐसा बिहेव कर रहे हैं इसी दुनिया में रहते हुए कि मुझे कोई मतलब नहीं है, तो डिवाइन आपको बताएंगे कि ये सब चीज़ें भी इम्पॉर्टेंट होती हैं, ओके। तो आई होप सो की रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।